दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है भाद्रपद मास में राधा अष्टमी की कथा। भाद्र मास का शुक्ल पक्ष आते ही ब्रजमंडल में एक विशेष प्रकार की उमंग और दिव्यता छा जाती है। चारों ओर हरियाली, मृदुल पवन, वर्षा के बाद की स्वच्छ धरती और वातावरण में मुरली की मधुर तान गूंजने लगती है। इसी समय आता है राधा अष्टमी, राधा रानी, श्री राधा रानी के अवतरण का पावन दिन। श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना श्री कृष्ण अपूर्ण। भक्त हृदय में दोनों का एक साथ स्मरण ही प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जब चंद्रमा अपने श्वेत सौंदर्य और 8वें चरण पर होता है, ब्रजमंडल राधा जन्मोत्सव में डूब जाता है। राधा अष्टमी की कथा को समझाने के लिए हमें ब्रज की पावन धरती, विशेषकर बरसाना में चलना होगा। आज भी ये स्थान राधा रानी की बाल लीलाओं, उनकी सखियों की चंचलता और गोपियों की माधुरी का जीवंत साक्षी है। यहाँ के प्रत्येक मार्ग, प्रत्येक कुंज, प्रत्येक तालाब में राधा कृष्ण की प्रेम कथा गूंजती है। कथा के अनुसार गोकुल से कुछ ही दूरी पर रावल गांव में वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी रहते थे। वे धर्मात्मा, दानी और परम भक्त थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। वे निरंतर भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें एक संतान का आशीर्वाद दें। एक दिन वृषभानु जी यमुना तट पर स्नान करने गए। जल के भीतर उन्होंने एक अद्भुत कमल देखा, जिसकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी थी। उस कमल के मध्य में एक नन्ही सी कन्या दिव्य ज्योति से आलोकित, नेत्र बंद किए शांति से लेटी थी। ब्रजभानु जी ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय प्रेम और विस्मय से भर गया। उन्होंने उस कन्या को अत्यंत सावधानी से अपनी बाहों में उठाया और घर ले आए। जब ब्रजभानु जी कन्या को घर लाए, कीर्ति देवी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, परंतु उन्होंने देखा कि कन्या ने अपनी आंखें नहीं खोली। गांव के लोग इस चमत्कार पर चर्चा करने लगे। इतनी सुंदर बालिका परंतु नेत्रबंद क्यों हैं? ब्रजभानु जी को भी चिंता हुई, परंतु उनका विश्वास अटल था कि यह कोई दिव्य संकेत है। कथाओं के अनुसार जब नंद बाबा अपने पुत्र श्री कृष्ण के साथ ब्रजभानु जी के घर आए, तब यह दिव्य रहस्य प्रकट हुआ। जैसे ही कृष्ण गोद में लेकर राधा के समीप आए, राधा ने अपनी आंखें खोल दी। यह उनके जीवन का पहला दृष्टिपात था और प्रथम दृष्टि में उन्होंने श्री कृष्ण को ही देखा। भक्तजन मानते हैं कि यही संकेत था कि राधा का जन्म केवल और केवल कृष्ण के प्रेम और सेवा के लिए हुआ। राधा बचपन से ही अनुपम सौंदर्य और अद्वितीय गुणों से युक्त थीं। गांव की महिलाएं कहती, यह तो लक्ष्मी का अवतार है। राधा की सखियां ललिता, विशाखा, चित्रलेखा और अन्य उनके साथ खेलती, यमुना तट पर झूला झूलती, फूल तोड़ती और गीत गाती। हालांकि राधा और कृष्ण के बीच की मुलाकातें पहले खेल के रूप में थीं, परंतु धीरे धीरे उनमें एक अलौकिक प्रेम झलकने लगा। ये प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। भाद्र शुक्ल अष्टमी आते ही बरसाना, नंदगांव, वृंदावन और मथुरा में मंदिरों में राधा जन्मोत्सव की धूम मच जाती। भोर होते ही मंदिरों में शंख, घंटियां, मृदंग बजते हैं। राधा रानी झूले पर विराजमान कर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से उनका पंचामृत अभिषेक होता। बरसाना में यह दिन बहुत ही अनोखे ढंग से मनाया जाता है। भक्त झांकी सजाते, जिसमें ब्रजभानु जी को यमुना से कन्या लाते दिखाया जाता है। राधा कृष्ण की झांकियां सजाकर गलियों में निकाली जाती हैं और चारों ओर गुलाल, पुष्प वर्षा और भक्ति गीतों की गूंज रहती है। शास्त्रों में राधा को श्री कृष्ण की हृदयनी शक्ति कहा गया है। हृदयनी शक्ति वह शक्ति है जो आनंद देती है, प्रेम का स्रोत है। भक्ति काल के संत
विशेषकर महाप्रभु चैतन्य, सूरदास, मीराबाई और नरोत्तम दास ठाकुर ने राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति का शिखर माना है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, यह जीवात्मा राधा और परमात्मा कृष्ण के मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब भक्त राधा के माध्यम से कृष्ण को भजता है तो कृष्ण और भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका राधा उनकी सबसे प्रिय हैं। एक बार रासलीला के समय श्री कृष्ण ने देखा कि राधा के बिना उनका हृदय खाली है। वे रासलीला छोड़कर राधा के साथ वन में चले गए। ये दर्शाता है कि राधा कृष्ण के लिए कितनी अनन्य हैं। भागवत और पुराणों में वर्णन है कि जब गोपियाँ कृष्ण का नाम लेती हैं तो उन्हें आनंद मिलता है, परंतु जब राधा का नाम लेती हैं तो कृष्ण स्वयं आकर्षित होकर आते हैं। राधा अष्टमी का व्रत और पूजन करने से भक्ति में गहराई आती है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन राधा कृष्ण की संयुक्त आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत की विधि: प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। राधा कृष्ण के विग्रह को फूलों से सजाएं। पंचामृत से अभिषेक करें। गुलाल, माखन, मिश्री और तुलसी दल अर्पित करें। राधा अष्टमी की कथा सुनें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की रात को जब चांदनी अपने श्वेत आभा में नहाई होती है, ब्रजमंडल में कीर्तन चलता है। राधा नाम की गूंज से वृंदावन हर्षाता है। कृष्ण बिना राधा, राधा बिना कृष्ण कौन कहलाता है। भक्त झूमते हैं, नृत्य करते हैं और राधा कृष्ण के नाम में लीन हो जाते हैं। राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का उच्चतम रूप है, स्वार्थ रहित समर्पण है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम केवल पाने के लिए नहीं था, बल्कि पूरी तरह उन्हें अपना देने का था। इस दिन हम सीख सकते हैं कि ईश्वर से प्रेम का अर्थ है स्वयं को उनके चरणों में अर्पित कर देना, बिना किसी शर्त के। भाद्र शुक्ल अष्टमी का यह पर्व केवल राधा रानी के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और समर्पण का महापर्व है। ब्रज में तो कहते हैं, जो राधा का नहीं वो वृंदावन का नहीं, जो कृष्ण का नहीं वो ब्रज का नहीं। इसलिए इस दिन राधा कृष्ण की स्मृति और उनके नाम का जप और प्रेम भाव में डूबकर ही सच्चा उत्सव मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी। धन्यवाद दोस्तों।